झारखंड भारत का वो राज्य जिसकी पहचान केवल खनिज संपदा से नहीं बल्कि घने जंगलों, पहाड़ियों, नदियों, आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से भी है। इसी झारखंड के लातेहार जिले में बसा है एक महत्वपूर्ण प्रखंड बालूमाथ। पहली नजर में ये एक शांत कस्बा दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक संसाधन, ग्रामीण जीवन और विकास की अनेक कहानियां छिपी हुई है। आज के इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बालूमाथ की ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां आप इसके इतिहास, भूगोल, संस्कृति, लोगों के जीवन, अर्थव्यवस्था, पर्यटन और भविष्य की संभावनाओं को विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी यात्रा बालूमाथ की। बालूमाथ झारखंड के लातेहार जिले का एक प्रमुख प्रखंड और कस्बा है। ये क्षेत्र छोटा नागपुर के पठारी भूभाग का हिस्सा है, जहाँ ऊंची ऊंची नीची पहाड़ियां, घने वन और ग्रामीण बस्तियां इसकी पहचान है। लातेहार जिला स्वयं अपने जंगलों, वन्य जीवों और खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। बालूमाथ इसी जिले का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र है, जहां आसपास के गांवों के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और सरकारी कार्यों के लिए आते हैं। बालूमाथ नाम की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग स्थानीय मान्यताएं प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका संबंध यहाँ की भौगोलिक बनावट और रेतीली भूमि से रहा होगा, जबकि कुछ इसे स्थानीय बोलियों और पुराने प्रशासनिक नामों से जोड़ते हैं। हालांकि नाम की उत्पत्ति पर सर्वमान्य ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये क्षेत्र लंबे समय से स्थानीय समुदायों के जीवन और व्यापार का केंद्र रहा है। बालूमाथ का इतिहास झारखंड के व्यापक इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये क्षेत्र लंबे समय तक विभिन्न स्थानीय शासकों, जमींदारों और बाद में ब्रिटिश प्रशासन के प्रभाव में रहा है। स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक पुनर्गठन के साथ इसका महत्व बढ़ा है और आज ये लातेहार जिले का प्रमुख प्रखंड है। इस पूरे क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं ने सदियों से सामाजिक जीवन को आकार दिया है। आज भी कई गाँवों में पारंपरिक रीति रिवाज, लोकगीत और सामुदायिक उत्सव जीवित है। बालूमाथ का प्राकृतिक वातावरण इसकी सबसे बड़ी पहचान है। बरसात के मौसम में यहाँ की पहाड़ियाँ हरियाली से ढक जाती है और खेतों में धान की फसल लहलहाती है और छोटे छोटे जल स्रोत आसपास के ग्रामीण जीवन को सहारा देते हैं। ये क्षेत्र वन संपदा से भी समृद्ध है। जंगल स्थानीय जैव विविधता के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। गर्मी के मौसम में तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है, जबकि सर्दियों में मौसम सुहावना रहता है। मानसून के दौरान अच्छी वर्षा होती है, जिससे कृषि को लाभ मिलता है। यही कारण है कि खेती यहाँ के लोगों की आजीविका का एक प्रमुख आधार है। बालूमाथ एक महत्वपूर्ण प्रखंड मुख्यालय है। यहाँ विभिन्न सरकारी कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएं और स्थानीय बाजार अवस्थित है। आसपास के अनेक गाँवों के लोग आवश्यक सेवाओं के लिए नियमित रूप से बालूमाथ आते हैं। इससे ये क्षेत्र स्थानीय प्रशासन और व्यापार का केंद्र भी बन गया है। यदि कोई यात्री पहली बार बालूमाथ पहुँचे तो उसे यहाँ का शांत वातावरण, स्थानीय बाजार, ग्रामीण जीवन और प्राकृतिक परिवेश तुरंत आकर्षित करेगा। सुबह बाजार में सब्जियां, अनाज और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अपने उत्पाद लेकर आते हैं और स्थानीय व्यापार को जीवंत बनाए रखते हैं। यही सरल जीवन शैली बालूमाथ की वास्तविक पहचान है। किसी भी स्थान की असली पहचान उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों से होती है। बालूमाथ भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ का जीवन सरल, मेहनती और सामुदायिक सहयोग की भावना पर आधारित है। गाँवों में लोग आज भी एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े दिखाई देते हैं। खेती का मौसम हो, त्योहारों का उत्सव हो या किसी परिवार का सामाजिक कार्यक्रम, पूरा गांव मिलकर भागीदारी निभाता है। बालूमाथ प्रखंड में विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं। यहाँ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते हैं। क्षेत्र में उरांव, मुंडा, बिरजिया तथा अन्य स्थानीय आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक परंपराएं विशेष महत्व रखती है। सदियों पुरानी लोक परंपराएं आज भी यहाँ के सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवारों की परंपरा अब भी कई स्थानों पर देखने को मिलती है। हालांकि शिक्षा और रोजगार के कारण युवा पीढ़ी बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं। बालूमाथ की भाषाई विविधता इसकी सांस्कृतिक पहचान को और समृद्ध बनाती है। यहाँ मुख्य रूप से हिंदी, नागपुरी, सादरी, कुड़ुक तथा कई स्थानीय बोलियां बोली जाती है। सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों में हिंदी का व्यापक उपयोग होता है, जबकि गाँव में लोग अपनी पारंपरिक भाषाओं और बोलियों में सहज संवाद करते हैं। बालूमाथ की संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्र स्थानीय जीवन की झलक प्रस्तुत करते हैं। कर्मा नृत्य, झूमर और अन्य लोक कलाएं सामाजिक मेलजोल का महत्वपूर्ण माध्यम है। त्योहारों के दौरान गाँव में सामूहिक नृत्य, गीत और पारंपरिक वेशभूषा पूरे वातावरण को उत्सवमय बना देता है। बालूमाथ में राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों प्रकार के त्योहार पूरे उत्साह से मनाए जाते हैं, जैसे कि सरहुल, कर्मा, सोहराय, दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, रामनवमी और छठ पूजा। इन त्योहारों के दौरान बाजारों में रौनक बढ़ जाती है और गाँवों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पिछले
पिछले कुछ वर्षों में बालूमाथ में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यहाँ सरकारी और निजी विद्यालय संचालित हैं। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी लातेहार, रांची, डाल्टनगंज और अन्य शहरों का रुख करते हैं। डिजिटल शिक्षा और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने से विद्यार्थियों को अब ऑनलाइन अध्ययन के अवसर भी मिल रहे हैं। बालूमाथ में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र तथा निजी क्लिनिक उपलब्ध है, जहाँ प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती है। गंभीर उपचार की आवश्यकता होने पर लोग लातेहार, रांची, अन्य बड़े शहरों के अस्पतालों का सहारा लेते हैं। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, टीकाकरण और मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाए जाते हैं। बालूमाथ का साप्ताहिक हाट और स्थानीय बाजार आसपास के गाँवों के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। यहाँ किसान धान, दालें, सब्जियां और अन्य कृषि उत्पाद लेकर आते हैं। साथ ही दैनिक उपयोग की वस्तुएं, कपड़े, कृषि उपकरण और घरेलू सामान भी उपलब्ध होते हैं। बाजार केवल व्यापार का केंद्र नहीं बल्कि सामाजिक मेल मिलाप का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बालूमाथ में अधिकांश परिवारों की आजीविका कृषि, पशुपालन, छोटे व्यापार और मजदूरी पर आधारित है। कुछ लोग सरकारी सेवाओं, शिक्षा, परिवहन और निजी व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों और आसपास के औद्योगिक विकास का प्रभाव स्थानीय रोजगार पर भी दिखाई देता है। दोस्तों, बालूमाथ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, छोटे व्यापार और आसपास के खनन क्षेत्रों से मिलने वाले रोजगार पर आधारित है। यहाँ के अधिकांश परिवार ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं और उनकी आय का प्रमुख स्रोत खेती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सड़क संचार और बाजारों के विस्तार के साथ छोटे व्यवसायों और सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। झारखंड के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों की तरह बालूमाथ में भी खेती लोगों के जीवन का आधार है। यहाँ मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। इसके अलावा मक्का, गेहूं, चना, अरहर, सरसों और विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी उगाई जाती है। मानसून यहाँ की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छी वर्षा होने पर किसानों की आय में वृद्धि होती है, जबकि कम वर्षा होने पर खेती प्रभावित हो जाती है। आज कई किसान आधुनिक कृषि तकनीकों, बेहतर बीज और सिंचाई के साधनों का उपयोग भी करने लगे हैं। खेती के साथ साथ पशुपालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी पालन से परिवारों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। कई स्वयं सहायता समूह महिलाओं को दूध उत्पादन, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन और लघु उद्यमों से जोड़ने का कार्य भी कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण आय के नए स्रोत विकसित हो रहे हैं। बालूमाथ के आसपास फैले वन केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़े हुए हैं। वनों से मिलने वाले महुआ, तेंदुपत्ता, लाख, शहद और अन्य लघु वनोपज ग्रामीण परिवारों की आय में योगदान देते हैं। इन संसाधनों का संरक्षण स्थानीय समुदायों और वन विभाग के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, ताकि पर्यावरण और आजीविका दोनों सुरक्षित रह सके। बालूमाथ का क्षेत्र उत्तर कर्णपुरा कोयला क्षेत्र के प्रभाव वाले इलाकों के निकट माना जाता है। आसपास के क्षेत्रों में कोयला खनन गतिविधियों ने सड़क, परिवहन और स्थानीय व्यापार पर काफी प्रभाव डाला है। खनन से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी आसपास के लोगों को मिलते हैं। साथ ही परिवहन, मरम्मत, होटल, ढाबे और छोटे व्यापार जैसे कई सहायक व्यवसाय भी विकसित हुए हैं। इसके साथ ये भी आवश्यक है कि खनन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखा जाए, ताकि विकास और प्राकृतिक संसाधनों दोनों की रक्षा हो सके। बालूमाथ का बाजार आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। साप्ताहिक हाट में किसान अपनी उपज लेकर आते हैं और यहाँ कृषि उत्पाद, कपड़े, घरेलू सामान, कृषि उपकरण और दैनिक उपयोग की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होती हैं। ये बाजार केवल खरीद बिक्री का स्थान नहीं बल्कि सामाजिक मेल मिलाप और स्थानीय अर्थव्यवस्था का केंद्र भी है। सड़क संपर्क बेहतर होने से बालूमाथ का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय व्यापारी लातेहार, रांची, डाल्टनगंज और अन्य शहरों से सामान मंगवाते हैं तथा आसपास के गांवों तक उसकी आपूर्ति करते हैं। यात्री वाहन, बसें और मालवाहक वाहन इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति देते हैं। आज बालूमाथ के युवाओं के लिए रोजगार के कई विकल्प उपलब्ध हैं। कुछ लोग कृषि और व्यापार से जुड़े हुए हैं, जबकि कई युवा शिक्षा प्राप्त कर सरकारी सेवाओं, निजी कंपनी और अन्य व्यवसायों में कार्यरत हैं। सरकारी कौशल विकास योजनाएं, स्वयं सहायता समूह और स्वरोजगार कार्यक्रम भी स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग सुविधाओं और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण आवास, पेयजल, स्वच्छता और आजीविका से जुड़े कार्यों में भी प्रगति देखने को मिली है। हालांकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में आगे भी निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। जब भी झारखंड का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले घने जंगल, ऊंची नीची पहाड़ियां, झरने और प्राकृतिक सुंदरता मन में उभर कर आती है। बालूमाथ भी इसी प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का वातावरण शहरों की भागदौड़ से बिल्कुल अलग है। सुबह पक्षियों की चहचहाहट, खेतों की हरियाली और जंगलों से आती ठंडी हवा इस क्षेत्र को एक अलग पहचान देती है। बालूमाथ के आसपास फैले वन और पठारी भूभाग प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बरसात के मौसम में पूरा इलाका हरियाली से ढक जाता
है। छोटे छोटे जल स्रोत, मौसमी नाले और पहाड़ी रास्ते इस क्षेत्र के सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से मनमोहक होता है। लातेहार जिला अपने समृद्ध वनों और वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। बालूमाथ के आसपास के जंगलों में अनेक प्रकार के पक्षी, छोटे वन्य जीव और विविध वनस्पतियां पाई जाती है। वन क्षेत्रों की यात्रा करते समय वन विभाग के नियमों का पालन करना, निर्धारित मार्गों का उपयोग करना और प्राकृतिक वातावरण को स्वच्छ रखना प्रत्येक पर्यटक की जिम्मेदारी है। यदि आप बालूमाथ घूमने आए तो आसपास के कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं। सबसे प्रमुख आकर्षणों में लातेहार जिले और आसपास के क्षेत्रों के प्राकृतिक वन, पहाड़ी मार्ग तथा झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की यात्रा शामिल की जा सकती है। इसके अलावा समय मिलने पर आप क्षेत्र के अन्य प्रसिद्ध स्थलों जैसे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, नेतरहाट और लातेहार जिले के अन्य प्राकृतिक स्थलों की यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। बालूमाथ और आसपास के गाँव में अनेक छोटे बड़े मंदिर, शिवालय और स्थानीय देवस्थल भी हैं। सावन मास, रामनवमी, दुर्गा पूजा और अन्य धार्मिक अवसरों पर इन स्थानों पर विशेष पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ग्रामीण समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं आज भी सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी क्षेत्र की संस्कृति उसके भोजन में भी झलकती है। बालूमाथ और आसपास के क्षेत्रों में पारंपरिक झारखंडी व्यंजन लोकप्रिय है। इनमें धान से बने विभिन्न पकवान, दाल, मौसमी सब्जियां और स्थानीय स्वाद वाले ग्रामीण भोजन शामिल है। कई परिवार पारंपरिक तरीके से तैयार किए गए भोजन को आज भी प्राथमिकता देते हैं, जो स्थानीय कृषि और मौसम के अनुरूप होता है। यदि आप बालूमाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो सड़क मार्ग सबसे सुविधाजनक विकल्प है। सड़क मार्ग में लातेहार, रांची, डाल्टनगंज और आसपास के शहरों से बस और निजी वाहन उपलब्ध रहते हैं, जबकि रेल मार्ग में निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन लातेहार और आसपास के क्षेत्र के रेलवे स्टेशन है। वहां से सड़क मार्ग द्वारा बालूमाथ काफी आसानी से पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग की बात की जाए तो निकटतम प्रमुख हवाई अड्डा रांची का बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। वहां से सड़क मार्ग द्वारा बालूमाथ पहुंचा जा सकता है। बालूमाथ आने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है, जिस दौरान मौसम सुहावना रहता है और यात्रा करना अधिक आरामदायक होता है। यदि आप हरियाली का आनंद लेना चाहते हैं तो मानसून के बाद का समय भी बेहद आकर्षक होता है। हालांकि बरसात में यात्रा करते समय सड़क और मौसम की स्थिति की जानकारी पहले से लेना उचित रहता है। यदि आप बालूमाथ और उसके आसपास के प्राकृतिक क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हैं तो जिम्मेदार पर्यटन की तरह किसी क्षेत्र के प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा माध्यम आप बन सकते हैं। समय के साथ साथ हर क्षेत्र बदलता है। आज का युवा केवल पारंपरिक रोजगार तक सीमित नहीं रहना चाहता। इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के गांव और शहर के बीच की दूरी पहले की तुलना में काफी कम हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा के अधिक अवसर, स्थानीय रोजगार, बेहतर सिंचाई, आधुनिक कृषि और आधारभूत ढांचे को और मजबूत करने की आवश्यकता है। दोस्तों, यदि आप बालूमाथ घूमने आए तो अक्टूबर से मार्च के बीच यात्रा करना अधिक आरामदायक रहेगा। स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें, प्राकृतिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखें, स्थानीय दुकानों और उत्पादों को प्राथमिकता देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहयोग दें, मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा की योजना बनाएं। भारत की असली पहचान केवल महानगरों में ही नहीं बल्कि बालूमाथ जैसे उन क्षेत्रों में भी बसती है जहाँ प्रकृति, संस्कृति और मानवीय सादगी आज भी जीवित है। बालूमाथ हमें ये सिखाता है कि विकास केवल ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और पर्यावरण के संतुलन से मापा जाता है। यदि आने वाले वर्षों में यहाँ शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होता है तो बालूमाथ झारखंड के उभरते हुए क्षेत्रों में और भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। हम आशा करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री ने आपको बालूमाथ के इतिहास, संस्कृति, प्रकृति, अर्थव्यवस्था और संभावनाओं से परिचित कराया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें। ऐसे ही भारत के अनजाने और रोचक स्थानों पर आधारित विस्तृत डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय झारखंड, जय हिंद।